दोस्तों, हमने सबसे क्रूर तानाशाह के नाम से मशहूर एडोल्फ हिटलर के बारे में कई बातें सुनी हैं। कैसे उसने जर्मनी पर राज किया, किस तरह से उसे लगता था कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य है, इसीलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्लों को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानता था। कैसे उसने यहूदियों को गंदा खून कहकर नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया और अपने देश से बाहर निकाल फेंका था। और इसी सब के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो ना ही एक सुपरस्टार एथलीट बन के उभरा, बल्कि उसने ऑडियंस में बैठे हिटलर को उसकी औकात बता दी थी, जिससे नजरें चुराकर हिटलर स्टेडियम से चला गया था। आखिर क्या थी वो कहानी, जानेंगे आज की वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। रेस अंग्रेजी का एक शब्द है जिसके दो मतलब है, पहला दौड़ और दूसरा है नस्ल। यूँ तो हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हारा था, लेकिन कहते हैं कि 1936 ओलंपिक गेम्स की ये हार उसके जीवन की सबसे बड़ी हार थी, जब उसके सामने से एक बंटाईधार का बेटा आर्यन सुप्रीमेसी की धज्जियां उड़ाकर 4 गोल्ड मेडल जीत ले गया। तो ये कहानी है साल 1936 के ओलंपिक खेलों की, जो इतिहास में पहली दफा टीवी पर दिखाई जाने थे। हिटलर इस मौके का फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर दुनिया में उसकी आर्यन सुप्रीमेसी को साबित करना चाहता था, लेकिन हिटलर के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा था अमेरिकन एथलीट्स। अमेरिकी टीम में कई काले एथलीट्स भी शामिल थे। अमेरिका में उस वक्त भी काले गोरे का भेदभाव चरम पर था, लेकिन ओलंपिक मेडल्स के लिए वह काले लोगों पर काफी निर्भर हुआ करते थे। हालांकि हिटलर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। हिटलर मानता था कि ब्लैक इंसानों की सबसे असभ्य नस्ल है, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उस वक्त कई लोगों का मानना था कि ब्लैक समाज के लोग समाज का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि लोगों की हत्या करना, लूटपाट और नशा करना इनकी जीवन शैली थी। यही सोच अमेरिका की भी थी, लेकिन उन्हें मेडल्स चाहिए थे और उसके लिए वो ब्लैक एथलीट्स पर निर्भर थे। 1936 में अमेरिका ने जेसी ओवेंस को बर्लिन में आयोजित ओलंपिक्स में भेजा, जो एक बेहद गरीब परिवार से था और उसके पूर्वजों को गुलाम बनाकर जबरदस्ती अमेरिका लाया गया था। अब अमेरिका में गुलामी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन ब्लैक लोगों को समाज में वो इज्जत नहीं मिली थी। जर्मनी देश के शहर बर्लिन में आकर जेसी ने देखा कि किस तरह से हिटलर जर्मनी की आर्यन नस्ल के अलावा हर एक नस्ल को छोटा मानता है और अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को नीच समझता है। वो यही सब देखकर बड़ा हुआ था। उसमें एक आग थी कि वो खुद को दुनिया के सामने साबित कर इस भेदभाव को खत्म करेगा। और फिर वो दिन आया 3 अगस्त 1936, जब जेसी को अपनी पहली 100 मीटर की ओलंपिक रेस में दौड़ना था और हिटलर खुद ऑडियंस में मौजूद था। जेसी ओवेंस दौड़ा और ऐसा दौड़ा कि उसने सबको पीछे छोड़ दिया और केवल 10.3 सेकंड्स में रेस खत्म करके हिटलर की आर्यन थ्योरी को एक जोरदार झटका दे डाला। कहते हैं कि हिटलर उस वक्त जेसी ओवेंस से इतना चिढ़ गया था कि उसने जेसी ओवेंस से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था और स्टेडियम छोड़कर चला गया। जेसी ओवेंस ने इसके बाद 200 मीटर की रेस और लॉन्ग जंप में भी गोल्ड मेडल जीता। लॉन्ग जंप का गोल्ड मेडल जेसी एक जर्मन एथलीट लुडविग लॉन्ग की वजह से जीते थे। जब जेसी ओवेंस के पहले 2 अटेम्प्ट फेल हो गए, तब लुडविग लॉन्ग ने जेसी ओवेंस को कुछ टिप्स दी, जिसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने गोल्ड पा लिया। लुडविग अपनी दी हुई एडवाइस से भले ही हार गए, लेकिन उनके मन में कोई द्वेष नहीं था और जेसी ओवेंस के गोल्ड जीतते ही वो उन्हें कांग्रेचुलेट करने पहुंच गए। आज भी ओलंपिक हिस्ट्री में इस दोस्ती की मिसाल दी जाती है। जेसी अब तक 3 गोल्ड मेडल जीत चुके थे और अब बारी थी रिले रेस की, पर अमेरिका की रिले रेस टीम में एक खिलाड़ी कम था। उस वक्त जेसी ओवेंस को फिर एक बार बुलाया गया और इस बार जेसी ओवेंस और उनकी टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो हिटलर का सिर शर्म से झुकाने के लिए काफी था। मात्र 45 मिनट में जेसी ओवेंस बर्लिन ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल जीतकर सुपरस्टार बन गए, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड अगले 25 सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि जेसी ने कभी कोई ओलंपिक्स नहीं खेला? जेसी ओवेंस जब घर लौटे तो पूरी टीम के लिए सम्मान समारोह रखा गया था और वॉल्डोर्फ एस्टोरिया नाम के मशहूर होटल में पूरी तैयारी की गई थी। ओवेंस भी तैयार होकर पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्हें समझ आ गया था कि वह भले 4 गोल्ड मेडल जीत आए हों, लेकिन अमेरिका में अभी भी उनकी पहचान सिर्फ 2 शब्दों से है, काला इंसान।
ओवेंस को अपने ही सम्मान समारोह में सामान ढोने वाली लिफ्ट से जाना पड़ा। इसके बाद अमेरिका की ट्रैक एंड फील्ड टीम को स्वीडन टूर पर जाना था। ओवेंस इस टूर पर नहीं गए। इसकी जगह उन्होंने अपनी कामयाबी भुलाकर पैसे कमाने की कोशिश की। अमेरिकी ओलंपिक कमेटी इस बात पर भड़क गई और उनका स्टेटस छीन लिया। साथ ही ओवेंस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। खेलना बंद होते ही ओवेंस की प्रायोजकों से होने वाली कमाई भी रुक गई। ओवेंस ने बाद में अपना ड्राई क्लीन का बिजनेस शुरू किया, लेकिन वह भी फेल रहा। कुछ दिन तक पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट भी रहे, लेकिन यह नौकरी भी बहुत दिनों तक नहीं चली। इसके बाद उन्होंने तमाम तरीकों से अपना पेट पालने की कोशिश जारी रखी। इन्हीं कोशिशों के तहत ओवेंस पैसों के लिए घोड़े और कुत्तों के साथ रेस लगाने लगे थे। लोगों ने इस बात के लिए उनकी खूब आलोचना की, कहा कि वह ओलंपिक मेडल्स की इम्पोर्टेंस को कम कर रहे हैं। तब जेसी ने उन्हें कहा कि उनके पास भले ही 4 गोल्ड मेडल्स हो, लेकिन वो इन गोल्ड मेडल्स को खा तो नहीं सकते हैं। बाद में उन्होंने पीआर का काम शुरू किया और पूरे देश घूम घूम कर मोटिवेशनल लेक्चर देने लगे। किसी तरह से उनका गुजारा चलता रहा। साल 1976 में जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने ओवेंस को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया। इस अवार्ड के 4 साल बाद 31 मार्च 1980 में फेफड़ों के कैंसर की वजह से ओवेंस की मौत हो गई। जेसी ओवेंस की ये कहानी देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है, जो तिरस्कार का सामना करते हैं और सुविधाओं की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।